जम्मू संगवारी मला राम राम जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ मुस्कान और मैं आप मला ये बताया बार आए हूँ कि मैं आप मन बर एक चैनल लेके आए हूँ जेकर नाम है अमृत स्वर। आप मला ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप मन जाओ चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन ला ज़रूर दबा दे हो। राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। कि यूं ही तो जिंदगी में कभी खुशियां कभी गम होते हैं और कलाकारों के लिए तालियां वही लोग बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होते हैं, जिनके बाजुओं में दम होते हैं। एक बार तालियों के साथ हमारा उत्साह वर्धन करिए। धन्यवाद। आइए राम जी का प्यारा सा भजन लेते हैं। राम देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना। अभी अभी मैंने बताया कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो पागल होते हैं। तो यहाँ कितने पागल हैं जरा हाथ उठाना। इतने ही, हम तो पागल हैं, देख लीजिए। जो प्रभु प्रेम के पागल हैं हाथ उठाना। आप सबके पागलपन को देखकर एक बात कहना चाहूंगी ठाकुर जी से कि तेरी सांवरी सलोनी सूरत पे हम जान निसार कर बैठे हैं। और यहाँ हम ही नहीं अकेले पागल, जाने कितने पलसा पाली में तैयार बैठे हैं, जाने कितने तैयार बैठे हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्यारा सा भजन। मैं चाहूंगी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, ऐसे नहीं, लंबे लंबे। चलिए एक बार लंबे लंबे हाथ उठाइए, अच्छा लगेगा। कलाकारों के लिए ताली बहुत बजाते हैं, एक बार खुद के लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली अपने आप के लिए। क्या बात है। जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। राम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, राम देने वाले हैं हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। तो हाथ उठा के ताली की सेवा, क्या बात है। रोज रोज मांगने की आदत ये छोड़ दो। रोज रोज, हाँ रोज रोज मांगने की आदत ये छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए उन्हें मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए उन्हें मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है, आज आखिरी दिन है आपके गांव में, इसके बाद कल पछताओगे, है ना। लेकिन आप लोग ताली ऐसे बजा रहे हैं जैसे मच्छर भगा रहे हो, मच्छर ज्यादा काट रहे हैं। ऐसे नहीं, आनंद नहीं आता। एक बार हाथ उठा के मोबाइल नीचे रख दीजिए, यहाँ मोबाइल का कोई रोल नहीं है। हाथ उठाएंगे दोनों हाथ कीर्तन के साथ, ताली के साथ। आज अच्छा मौका है, किसने तुमको रोका है। आज अच्छा मौका है, किसने तुमको रोका है। बिल्कुल नहीं शर्माना, अरे बिल्कुल नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। राम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, राम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। बिल्कुल नहीं शर्माना, अरे बिल्कुल नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए
वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए थोड़ा थोड़ा प्रसंग लेते हैं। आपके बीच में अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा है, रामचरितमानस की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अरण्य कांड में राम जी का वनवास का प्रसंग सुनाया जाता है, 14 वर्ष वनवास का। हम सब लोग धन्य हैं जो हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं, क्योंकि अन्य किसी देशों में इस तरह का सत्संग लाभ नहीं मिलता। भारत भूमि में पैदा होना सौभाग्य की बात होती है। यहाँ बड़े बड़े साधु संत और ऋषि मुनियों की ये भूमि है, बलिदान की भूमि है कहा जाता है। एक संत थे हमारे भारत के, ध्यान से सुनना, सच्ची घटना बता रही हूँ। हमारे भारत के संत थे तो घूमने के लिए विदेश गए। तो हमारे भारत की मान्यता क्या है? अतिथि देवो भव। क्या कहते हैं कि घर में मेहमान आता है वो भगवान समान होता है। तो विदेश में जब वो संत महाराज गए तो विदेशी आदमी लेने के लिए एयरपोर्ट पे आया तो ना तो हाथ में कोई फूल माला थी, ना कोई स्वागत के लिए गुलदस्ता, ना कुछ नहीं, बल्कि अपने घर से पालतू कुत्ते को उठा के लाया था। किसको? पालतू कुत्ते को। हम लोग क्या करते हैं? पैर धोते हैं, हमारी मान्यता है। विदेशी व्यक्ति हाथ में गोद में कुत्ते को उठा के लेके आया था। इतने बड़े संत पहुंचे हैं, पर संत महाराज ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठे, कार में गाड़ी चलने लग गई। जा रहे थे तो आधे रास्ते में उस विदेशी आदमी ने हमारे भारत के संत से पूछा, महाराज एक बात बताना, आपके भारत के लोग बहुत गरीब होते हैं और कम पढ़े लिखे होते हैं, और हमारे विदेश के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन परेशानी यहाँ भी है वहाँ भी है, दुख तकलीफ यहाँ भी है भारत में भी है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि भारत के लोगों में ऐसा क्या चीज है कि वो मुस्कुरा के उस दुख को सह जाते हैं और जीवन जी लेते हैं। हमारे विदेश में इतना सुख साधन होने के बावजूद लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड नोट ज्यादा मिलते हैं। तो इतना बड़ा कारण क्यों है, जबकि यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। थोड़ी देर संत महाराज चुप रहे, फिर बोले, भैया कारण तो तुम्हारे गोद में बैठा कुत्ता है। डोगी को देखकर बोले कि कारण क्या है? तुम्हारी गोद में बैठा ये कुत्ता है। उसने कहा, कुत्ता? ये तो मेरा घर का पालतू कुत्ता है, ये कारण कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। तो संत महाराज कहते हैं, देखो तुम विदेश के लोग अपनी गोद में DOG डॉग को लेकर घूमते हो, तुम विदेश के लोग अपनी गोद में DOG डॉग को लेकर घूमते हो, और हम भारत के लोग अपनी गोद में GOD गॉड को लेकर घूमते हैं। जिसके गोद में भगवान हो वो सुसाइड नहीं करता, वो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारत में पैदा हुए, और उससे भी अच्छी बात है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, जो भगवान राम जी का मामा गांव कहा जाता है ना, कौशल्या माता जी का मायका। आइए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कूजत पीक मानो गजमाते ढेक महोक ऊंट बिसराते। राम जी को वनवास मिला है और पत्नी के वियोग में है। जब राम जी जंगल में भटक रहे थे तो कामदेव ने आक्रमण किया था राम जी पे। प्राकृतिक सुहावनी चीजें दिखा करके मन में विकार करने की कोशिश की, लेकिन राम जी ने कामदेव को परास्त किया। इसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। आइए एक भजन लेते हैं।